हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए देखेंगे, इससे पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। आज करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे इसमें है क्या, जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब मान के चलिए ये पेड़ हो गया, है ना। और इसका टूटा हुआ भाग है ना, ये जो है इस तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। मतलब क्या चीज, ये किसको छू रहा है, इस जमीन को छू रहा है ना। चलिए देखेंगे, मान के चलिए ये क्या हो गया आपका, ये पेड़ हो गया। चलिए, और यहाँ से मान के चलो ये भाग क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो गया, टूट गया। टूट गया और इस तरह से मुड़ गया कि ये किसको छू रहा है, तो जमीन को छू रहा है। किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है। चलिए अब फिर देखेंगे, फिर बोल रहा है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो क्या बताएंगे, 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, है ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। मतलब क्या, पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया और इसका शिखर जहां जमीन को छूता है, इसका दूरी कितना दे रखा है, 8 मीटर। कितना दे रखा है, 8 मीटर लिख लिए। चलिए फिर बोल रहा है, जो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई, चलिए नाम से दर्शा देते हैं इसको, क्या रख देते हैं, इसको चलिए ए रख लिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। चलिए, यदि यहाँ पर देखें, पूरा यदि पेड़ बोले खड़ा जो था, तो क्या ये वाला भाग भी तो ऐसे खड़ा था कि नहीं था। मतलब यदि यहाँ पर बोले, माना, लिख देते हैं, माना पैर की ऊंचाई, माना पैर की ऊंचाई, यदि ऊंचाई बोले तो बताइए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में क्या चाहिए, बी सी। ए बी प्लस बी सी, मतलब पेड़ खड़ा था तो फिर क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो फिर क्या चाहिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिर, अच्छा चलिए पेड़ की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, तो ये भुजा भी और ये भुजा भी यदि दोनों निकालेंगे, फिर दोनों निकाल करके जोड़ देंगे तो फिर की पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब होता है। और ये तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो चलिए अब देखेंगे, पहले ये भुजा निकाल, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले इसको ही निकाल लेते हैं, है ना। देखेंगे लंब और आधार में किसका संबंध होता है, तो बोलेंगे टेन थीटा का संबंध होता है। किसका संबंध हो जाएगा, टेन। क्यों कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए टेन थीटा की जगह पर कितना डिग्री है, तो बोलेंगे 30 डिग्री। तो चलिए 30 डिग्री बैठा लिए। चलिए लंब क्या पता है, नहीं है पता, तो लंब क्या पता है, ए बी है पता। आधार कितना है, 8 मीटर, तो चलिए 8 मीटर हो गया। चलिए अब देखेंगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू आखिर होता है क्या चीज, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। फिर देखेंगे ए बी बटे में कितना, 8। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब क्या चीज, ए बी का गुना √3 से कितना हो जाएगा, 8। तो बताएंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। 8 बाई कितना हो जाएगा, √3। चलिए ए बी का तो मान पता चल गया, इतना आ गया। चलिए अब फिर क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखें, मतलब आधार और फिर क्या चीज, कर्ण में देखेंगे आखिर किसका संबंध होता है। लिख देंगे पुनः, है ना। बताइए क्या लीजिए, आधार और कर्ण में या तो कोस का होगा या फिर सेक का होगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, चलिए इसमें क्या लगा देते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर बोलेंगे क्या हो जाता है, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए कोस, यदि थीटा बोले तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री, है ना। चलिए 30 डिग्री लगा लिए। आधार, आधार बोलेंगे आपको एसी है, तो एसी बोलिए कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो आधार डायरेक्टली लिख देते हैं हम, कितना, 8।
और कर्ण बताइए पता है, नहीं पता है, BC है ना। चलिए कर्ण पता नहीं है तो लिख दिए सिर्फ BC। चलिए अब देखेंगे cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2 होता है और 8 बाय कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। चलिए अब फिर देख लेते हैं, या इधर लिखते हैं इसको। चलिए देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या चीज, देखेंगे BC का गुना √3 में और 2 का गुना कितना में, 8 में। BC का गुना √3 में करेंगे तो BC गुना क्या हो जाएगा, √3, अब बराबर में 8 गुना कितना हो जाएगा, 16। चलिए अब बताएंगे जो BC बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटे में √3। चलिए अब इससे क्या पता चल रहा है, जो AB भी पता चल गया, फिर BC भी पता चल गया। चलिए अब क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, अतः लिख देंगे ऐसे, अतः अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बोले तो बताइए क्या चीज माने हैं, AB प्लस में BC। तो AB बताइए आपको कितना निकला है, 8/√3, तो लिख दिया 8/√3 प्लस BC बताइए कितना निकला है, तो BC 16/√3। चलिए अब बताएंगे इसका एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3। तो बताएंगे क्या 8 प्लस ये 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 8 प्लस 16। चलिए फिर देखेंगे क्या 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 बाय क्या आ जाएगा, √3। अब देखिए जब नीचे में रूट आ जाए तो फिर इसका क्या कर लेना, हर का परिमेयकरण कर देंगे। मतलब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो संख्या नीचे में रहेगा √3 बटा √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए 24 गुना √3 तो 24 √3, और √3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 8 जा 24, तो बताएंगे 8√3, यही क्या आ गया है ना, ये पेड़ की ऊंचाई मीटर में है तो 8√3 मीटर, यही आ गया आपके पेड़ का ऊंचाई, यही आंसर हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लें।